अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टोरी वाला में खुश आमदीद। 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला समंदर के पानियों का एक ऐसा इलाका जो ना जाने अब तक कितने बहरी और हवाई जहाज़ों और इनमें मौजूद इंसानों को निगल चुका है। आखिर ये बहरी जहाज़ जाते कहाँ हैं, आज तक कोई नहीं जान सका। जिसने भी इन सब को जानने की कोशिश की और उस जगह पर गया, वो वहाँ से वापस नहीं आ सका। जी हाँ, ये वही इलाका है जिसे आप और मैं बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बरमूदा ट्रायंगल का एक कोना फ्लोरिडा, एक बरमूडा और एक ट्योरेगा से मिलता है। इस तकोन नुमा जगह को साइंसदानों ने दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन इलाका कहा है, और ये वही तकोन है जिसमें आज तक दुनिया के सबसे ज़्यादा और ख़तरनाक हादसात हुए हैं, और इसी जगह को बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। इस जगह ने सदियों से बहुत से साइंसदानों को हैरत में मुब्तला कर रखा है। कोई भी साइंसदान इस बात का जवाब देने से कासिर है कि आखिर इस इलाके में इतने हादसात होते क्यों हैं। लेकिन जदीद साइंस और इसकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अब ये राज नहीं रहा। अब कोई भी शख्स इन इलाकों में मौजूद होने वाले गैर फितरी हादसात को आसानी से समझ सकता है। ये वो इलाका है जहाँ किसी भी हवाई जहाज़ के जाते ही तमाम बरकी आलात काम करना बंद कर देते हैं और जहाज़ का कंपस अजीब तरह से हरकत करता है। हवाई जहाज़ का बेस से राब्ता मुनक़ता हो जाता है और फिर कुछ ही सेकंड्स में हवाई जहाज़ रडार से भी गायब हो जाता है और फिर ना नज़र आने वाली ज़िंदगी में चला जाता है। कुछ इसी तरह की सूरत हाल का सामना बहरी जहाज़ों को भी होता है। इनके अंदर लगे तमाम आलात काम करना बंद कर देते हैं और देखते ही देखते बड़े से बड़ा बहरी जहाज समंदर के गहरे पानियों में कहीं गायब हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौन सी ताकतें हैं कि जो जहाज़ों को झंझोड़ कर रख देती हैं। ऐसा लगता है कि कोई खलाई मखलूक का बसेरा हो या उस जगह पर किसी जन्नात का साया। साइंसदानों ने इस राज से पर्दा चंद माह पहले उठा दिया। आज के दौर के साइंसदान ज़मीन की सतह को देखने के लिए जदीद आलात का इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्नोलॉजी को सोनार टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी के तहत एक सोनार एक बहरी जहाज़ पर लगा होता है और वो पानी पर सफ़र करता है। ये बहरी जहाज़ बहुत ताकतवर लहरें समंदर में दूर तक फेंकता है और ये लहरें समंदर की सतह से टकराकर वापस इस तक आती हैं और फिर इन ताकतों को कंप्यूटर की मदद से एक मैप की शक्ल दे दी जाती है, जिसकी मदद से समंदर की सतह का दुरुस्त और मुकम्मल नक्शा बनाया जा सकता है। कुछ ऐसा ही साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल के साथ भी किया। साइंसदानों को हैरत उस वक्त हुई जब उन्होंने देखा कि इस जगह समंदर की सतह बहुत अजीब है और बहुत सी जगहों पर समंदर की गहराई बॉटल एक्स की तरह है। बाज़ जगह तो ऐसी सुरंगें मौजूद हैं कि जो ऊपर से छोटी और नीचे से काफ़ी गहरी और बड़ी हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि बरमूदा ट्रायंगल ने बहुत से बहरी और हवाई जहाज़ों को तबाह किया, लेकिन सोनार बहरी जहाज़ को तबाह क्यों ना किया? तो उसका जवाब ये है कि हर वक्त बरमूदा ट्रायंगल में हादसात नहीं होते, लेकिन जब मौसम इंतहाई ख़राब होता है तब ही कोई हादसा पेश आता है। और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि एक और चीज़ भी दरियाफ्त हुई है इस जगह से, और वो है मीथेन गैस, जो बरमूदा ट्रायंगल के नीचे वाफिर मिकदार में मौजूद है, जो किसी भी वक्त फट जाती है और जहाज़ के डूबने का सबब बनती है। और इसी जगह मौसम के ख़राब होने की वजह को भी साइंसदानों ने ढूंढ निकाला है, और वो ठीक इस बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर मौजूद बादल हैं। ये बादल इतने स्ट्रांग होते हैं कि हवा के बम किसी भी वक्त बरसा सकते हैं। असल में ये बादल कई तरह के तूफ़ानों से मिलकर बनते हैं और फिर ये बादल ज़मीन पर हवा को इतनी शिद्दत से फेंकते हैं कि जिनकी वजह से 13 से 20 मीटर लहरें बनती हैं, और इन बादलों में बिजली भी मौजूद होती है जो हवाई जहाज़ों के तमाम आलात को जाम कर देती है, हत्ता कि वो जहाज़ तूफ़ान की जद में आकर क्रैश हो जाते हैं। होता कुछ यूँ है कि पहले बादलों से हवा का बम बरसता है और फिर इनसे बहुत ऊंची लहरें पैदा होती हैं, और इन लहरों से समंदर के नीचे मौजूद मीथेन गैस फट जाती है, और फिर इन लहरों की वजह से समंदर की सतह में मौजूद बॉटल एक्स का पानी शिद्दत इख्तियार कर जाता है, और कोई भी जहाज़, वो चाहे बहरी हो या हवाई, ये सब को अपनी तरफ खींच लेता है और निगल जाता है।